जो टॉपिक डिस्कस करना दैट इज इंटरकाइनेसिस। लास्ट टॉपिक था मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। एक बार मियोसिस फर्स्ट को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ और फिर इस पे आते हैं। हमने बोला था कि मियोसिस के दो पार्ट थे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को हमने क्या बोला था? रिडक्शन फेज बोला था। मियोसिस फर्स्ट के कौन कौन से फेज थे? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। उसके बाद में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा। अभी सबसे मेन फेज था कौन सा? प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के कितने सब फेज थे? 5 थे। कौन कौन से? लेप्टोडेन, जाइगोडेन, पैक्टिन, डिप्लोडेन और डाइकाइनेसिस। लेप्टोडेन के अंदर क्या हुआ था? लेप्टोडेन में बुके से क्या फिर बीड लाइक स्ट्रक्चर बनी थी, बीड लाइक स्ट्रक्चर विद बुके से, है ना। बुके से फॉर्मेशन। बेटा दूसरी फेज कौन सी आई थी? जाइगोटिन फेज। जाइगोटिन में क्या हुआ था? साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस क्या थी? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। साथ कौन सा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया था? एससी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप हो गया था, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया था। तीसरा था पैकेटिंग फेज, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन। फोर्थ था डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्याजमाटा रहता है, ठीक है। जो क्रॉसिंग वाला पॉइंट है क्याजमाटा वो रहता है। और वहां पर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पार्शली डिजोनेट। तो यहां पर था क्याजमाटा। और यहां पर पार्शियल एससी डिग्रेडेशन। लास्ट में जाते हैं दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस फेज में जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट था दैट इज द टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर जो पॉइंट होगा कहां पर था? किनारे। यहां पर हो गया था टर्मिनलाइजेशन, किनारे। ये थे पांच फेजेस प्रोफेज फर्स्ट के। और किसमें क्या क्या इवेंट हो रहा था वो हमने देखा है। कोड आपको याद होगा, लता, जरा, पानी, और इसमें कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। बिना, सनम, ये, किस्मत, टेढ़ी। बॉडी है, सीरियसली मत लेना इसको, सिर्फ बॉडी मान लीजिए। बिना, सनम, के, क्रॉसिंग ओवर, ये क्रॉसिंग ओवर के, किस्मत, है ना। क्या मार्टर से किस्मत और टेढ़ी। सनम कौन? बता करो। तो ये आपने प्रोफेज फर्स्ट, मैंने बोला था कि कंपटीशन एग्जाम में प्रोफेज फर्स्ट सबसे मेन आता है कि किस फेज को क्या बोलते हैं और किस फेज में क्या इवेंट चलता है वो चीज आती है, ठीक है। दूसरी चीज आती है एनाफेज। कि एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर कैसे होंगे, सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन होगा या नहीं होगा वो वहां से पूछा जाता है। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच होंगे वो चीजें पूछी जाती है। मेटाफेज से पूछा जाता है कि कितना इक्विटोरियल या फिर मेटाफेजिक प्लेट की फॉर्मेशन होती है। नंबर में देते हैं 1 2 बोथ नन ऑफ दिस, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट में कितने बनेगी? 2। और मियोसिस सेकंड में कितने बनेगी? 1। वो बाद में देखते हैं, ठीक है। और टेलोफेज से ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि सिंपल है कि प्रोफेज से जस्ट उल्टा हो, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट हो गया था। उसके बाद में मेटाफेज पे क्रोमोसोम सारे के सारे बीच में एग्जिस्ट कर गए थे, 2 इक्विटोरियल प्लेट बनी थी। एनाफेज में स्पिंडल का ब्रेकडाउन होता है तो वो कंप्लीट क्रोमोसोम क्या करते हैं? खींचते हैं।
तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट आउट होते हैं, ब्रेक डाउन नहीं होगा किसका, सेंट्रोमियर का। वहां पर साइटोकाइनेसिस के लिए सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होनी स्टार्ट हो गई थी। टेलोफेज में क्या हो गया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट आ गई थी और जस्ट किसकी तरफ फोल्ड हो गई थी, साइटोकाइनेसिस। तो ये हमारा हुआ था किसमें, मियोसिस फर्स्ट के अंदर हुआ था, लेकिन ये लिखवा रखे। तो अभी बात करते हैं किसकी, इंटरकाइनेसिस की बात करते हैं। फाइनली हमारे पास में 2 सेल की फॉर्मेशन हो गई थी विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए थे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई, हमारे पास में आई 2 सेल। इवेंट आपको याद होंगे, कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम थे, बट कैसे थे वो, क्रॉसओवर वाले थे, रिकॉम्बिनेंट थे और एक नहीं था। तो यहां पर ये 2 क्रोमोसोम, एक्सिस पार्ट आप रिप्रेजेंट कर ही दोगे। कल हमने येलो कलर का यूज किया था, तो यहाँ पे अभी आप दिखा सकते हो कि एक्सिस पार्ट होगा, आप इतना दिखाएं। अब ये जो 2 सेल बनी है, मियोसिस फर्स्ट का ये प्रोडक्ट है, मियोसिस फर्स्ट से ये बनी। अभी क्या चीज स्टार्ट होगी, मियोसिस सेकंड स्टार्ट है ना, मियोसिस सेकंड स्टार्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई है और मियोसिस सेकंड क्या होगी, स्टार्ट। उसके जो बीच का गैप आएगा बेटा, ये इसके बीच का गैप है जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिस गैप इज नोन एज द इंटरकाइनेसिस, दिस गैप इज नोन एज द इंटर, this gap between ending of meiosis first and the starting of the meiosis second, that gap is known as the intercaste। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कितना लंबा गैप होगा। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गैमेट फॉर्मेशन की बात आती है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द ओजेनेसिस, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर तो ये कंटिन्यू चलती है, फास्ट होता है, और तब की अगर आप बात करें ओजेनेसिस के अंदर फीमेल एग फॉर्मेशन में, तो मियोसिस फर्स्ट बनता है, आपका ओसाइट बनता है, ठीक है। अब वो उसके अंदर मियोसिस सेकंड कब चलेगी, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो ही मियोसिस सेकंड चलेगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं चलेगी। तो वहां पर टाइमिंग क्या करेगी, वेरी करेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कितना गैप होगा, वो सेल टू सेल और इवेंट टू इवेंट क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। मेल के केस में, स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में कंटिन्यू रन करने लग रहा है, और तब की फीमेल के केस में, ओजेनेसिस के केस में डिपेंड करेगा अपॉन द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होगा सेकेंडरी ओसाइट के साथ में, तो ही क्या होगा वहां पर मियोसिस सेकंड होगी, अदरवाइज नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो आपका इंटरकाइनेसिस फेज है, दिस वन द एक्टिव फेज। कैसे एक्टिव फेज, तो कौन कौन से इवेंट चलेंगे इसमें वो चीज देखते हैं। तो दिस वन इज द एक्टिव फेज। डीएनए के अमाउंट पहले से डबल है, क्रोमेटेड 2-2 है सभी के अंदर, तो क्या यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होगी, भाई डीएनए अमाउंट पहले से डबल है, 2-2 क्रोमेटेड है, तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन होगी, तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगी इधर, एब्सेंट। सबसे मेन पॉइंट ये कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी ना, डीएनए रेप्लिकेशन विल बी, यानी कि डीएनए का डबलिंग नहीं होगा, क्योंकि डीएनए के अमाउंट पहले से क्या है उधर डबल, ठीक है। फिर किसकी डबलिंग होगी भाई, यहां पर देखो एक सेंट्रियोल है ना, और होना क्या चाहिए, सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल होने चाहिए डिवीजन करने के लिए। तो ये सेंट्रियोल दोनों के दोनों किसमें चले जाएंगे, रेप्लिकेशन में जाएंगे। तो सेंट्रियोल गेट रेप्लिकेट
डुप्लीकेट। उसके ऊपर क्या जाएंगे डबल, क्योंकि इसको फिर से डिवीजन में जाना है। अभी सिर्फ एक ही सेंट्रोल है और तब के डिवीजन होने के लिए कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। मैंने आपको करवाया था कि वन सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ द टू सेंट्रोल, दैट इज नोन एज द कलेक्टिवली डिप्लोसोम। याद करो ऐसे ये एक सेंट्रोल एक दूसरा सेंट्रोल, दोनों का मिक्स आपने क्या बोला था, डिप्लोसोम बोला था। और जो ये डिप्लोसोम है दैट इज सराउंडेड बाय द dense साइड ऑफ द दैट इज नोन एज द सेंट्रोस्फीयर या फिर काइनोप्लाज्म। सेंट्रोस्फीयर और काइनोप्लाज्म बोल। तो बेटा दोनों का कॉम्बिनेशन डिप्लोसोम प्लस में काइनोस्फीयर, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, सेंट्रोसोम कहलाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेक द सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर एक ही सेंट्रोल है और तब के डिवीजन होने के लिए आगे फर्दर डिवीजन करने के लिए कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो दो बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रोल डबल। ठीक है। दूसरा ट्यूबलिन फॉर्मेशन होनी है ना, स्पिंडल वगैरह बनेंगे। यहाँ पर प्रोटीन का भी क्या होगा, रेप्लिकेशन। तो प्रोटीन जी, प्रोटीन आल्सो गेट डुप्लीकेट। जो प्रोटीन है वो भी क्या होगी यहाँ पर, डुप्लीकेट। तो कैसा प्रोसेस हुआ, ये एक्टिव प्रोसेस हुआ। डीएनए को छोड़ के बाकी की सारी चीजें लगभग क्या है यहाँ पे डबल। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका इंटरकाइनेसिस या फिर इंटरमियोसिस भी इसके बाद वर्ड यूज करते हैं, जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच है। दिस वन आल्सो नोन एज द इंटरमियोसिस, आल्सो known as intermeiosis. ठीक है। तो दिस वन इज द इंटरमेयोसिस। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, शॉर्ट प्रोसेस होगा। इसके कंप्लीट होते कौन सा प्रोसेस रन करेगा, फिर मियोसिस सेकंड। ये दोनों सेल किस में जाएगी आगे चल के, फिर मियोसिस सेकंड। और जो मियोसिस सेकंड है दैट विल बी सिमिलर एज द माइटोसिस। जो जो इवेंट आपने माइटोटिक में पढ़े थे वही के वही इवेंट अब आपको इन दोनों सेल के साथ में फॉलो करो। ठीक है। मियोसिस सेकंड पे आने से पहले कर लेते डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। तो मैं डिफरेंस देख रहा बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। जब भी आपको डिफरेंस करने के लिए तो हम इसे स्टार्टिंग से लिखते हैं। ऐसे नहीं कि पहले एनाफेज को पढ़ ले लिया, फिर टेलोफेज का ले लिया, फिर प्रोफेज करो। सीक्वेंस वाइज शुरू से आगे तक लेके चले तो चीजें अपने आप दिमाग में आती है। माइटोसिस की अगर मैं बात करूं तो मे बी रनिंग द एन और टू एन सेल, इसी में भी रन कर सकती है। मे बी रन इन एन और टू एन सेल। बट ये किस में चलेगी, हमेशा मियोसिस मियोसिस फर्स्ट बात हो रही है ना, ऑलवेज रन इन द टू एन सेल फॉर द टू एन कंडीशन में चलिए। माइटोसिस कहां पे चलती है, सोमेटिक सेल या फिर जर्म सेल में चल सकती है। बट मियोसिस फर्स्ट किस में चलेगी, तो रन इन सोमेटिक और जर्म सेल। जर्म सेल में स्टार्टिंग नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस रन करती है, मल्टीप्लिकेशन फेज में डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट हमेशा किस में चलेगी आपकी, ऑलवेज इन जर्म सेल के लिए। अभी आ जाओ प्रोफेज पे। सबसे पहला फेज ले लें प्रोफेज।
यहाँ पे माइटोसिस में प्रोफेज कैसा था? शॉर्ट था। क्या कोई फेज थी इसमें लेप्टोटीन डायोटीन वाली? नो सर। नो। क्या यहाँ पर ऐसी कॉम्प्लेक्स बना था? नो सर। साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हुई थी? नो सर। इसमें ये सारी की सारी इवेंट होगी। शॉर्ट है तो ये कैसा होगा? वेरी लॉन्ग। कितने फेजेज है इसमें? 5। सब फेजेज हैं। नेम आपको याद ही है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, निकोटीन और डायकोटीन। पैकेटिन फेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन आने रिस्पॉन्स होती है। तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन या फिर वेरिएशन आती है। माइटोसिस में नहीं है। तो इसमें आने वाली जो सेल होंगी वो सारी की सारी कैसे होगी? डिफरेंट। इसमें कैसे रहती है? सिमिलर रहती है। ऐसी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे ऐसी कॉम्प्लेक्स क्या होगा? प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक। तो ये किसका हो गया? प्रोफेज। तो आपके 4 डिफरेंस निकल गए। उसके बाद में मेटाफेज। मेटाफेज में कितनी इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी? सिंगल। 1 इक्वेटोरियल और मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से अटैच रहता है? 2 से। 1 क्रोमोसोम अटैच विद यहाँ पर कितनी मेटाफिजिक प्लेट? 2 मेटाफिजिक प्लेट। एक क्रोमोसोम कितने स्पिंडल से? 1 से। 1 क्रोमोसोम विद 1 स्पिंडल। थोड़ी बहुत क्रोमोसोम की पोजीशन में भी चेंज आता है। कल मैंने डायग्राम बनाया था कि मेटाफेज में जो क्रॉसिंग वाले जो पॉइंट है, क्या है, वो एक दूसरे के पास में रहते हैं, तो बाकी के लोग कैसे रहते हैं? ओपन रहते हैं। बट यहाँ पर कैसे होंगे? प्लेट टाइप के देखते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो एनाफेज में, एनाफेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन हुआ था। सेंट्रोमियर क्या जाएगा? ब्रेकडाउन होगा। सेंट्रोमियर गेट डिवाइड होगा। क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए थे? गेट डबल। अगर 4 थे तो बीच में से तोड़ने के बाद में कितने हो गए थे? 8 हो गए। मैंने बोला था कि जितने नंबर होंगे किसके? सेंट्रोमियर के, उतना ही नंबर माने जाते किसके? क्रोमोसोम के। तो अगर सेंट्रोमियर बीच में से डिवाइड हो गया और सेपरेट हो गया तो मतलब क्या हो गया? वो डबल हो गया। तो क्रोमोसोम नंबर गेट डबल। यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कितने क्रोमेटिड के? सिंगल क्रोमेटिड के। सिंगल क्रोमेटिड। सिंगल क्रोमेटिड का मतलब ये वाले क्रोमोसोम सा अगर यहां पर बात करूं तो सेंट्रोमियर क्या होंगे? यहां पर सेपरेट होंगे, है ना? डिवाइड नहीं बल्कि क्या होंगे? सेपरेट। सेंट्रोमियर गेट सेपरेट, नॉट डिवाइड। इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर हाफ होने स्टार्ट हो गए। 4 थे तो 4 में से 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक है, तो हाफ होने स्टार्ट हो गए।
क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल क्रोमेटेड के थे, वहां पे डबल क्रोमेटेड थे, डबल क्रोमेटेड क्रोमोसोम। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या सेपरेट होते? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ही नहीं थी, सिंगल प्लेट थी, बट यहाँ पर क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। ठीक, तो ये डिफरेंस हुआ टिल एनाफेज। इसके बाद में आपको देखना क्या? टेलोफेज और फिर साइटोकिनेसिस। कंटिन्यू करते हैं। एनाफेज में बोला था कि सेंट्रोमियर डिवाइड होगा, क्रोमोसोम नंबर डबल हो गए थे क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया था। सिंगल क्रोमेटेड वाले क्रोमोसोम वहां पर फॉर्म हो गए। इसके अलावा एनाफेज में और कौन से पॉइंट रह गए? क्या माइटोसिस में इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट होगा? नो, इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का मीन कि कोई भी क्रोमोसोम किसी के साथ भी जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है। जिसे आपने 10th में पढ़ा होगा डाइहाइब्रिड क्रॉस, तो वहां पर कंडीशन थी कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर वाला क्रोमोसोम वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा कैपिटल आर के साथ में जाए, स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई जा सकता है और स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई भी जा सकता है। तो कोई फिक्स कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन वहां पर क्यों जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो वहां पर ये कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर नो इंडिपेंडेंट ऑफ द अशोर्टमेंट, मतलब कि यहाँ पर एक चीज होगी प्रेजेंट होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अशोर्ट कर सकते। इसके अलावा नेक्स्ट पेज है तो फिर आपका टेलोफेज। टेलोफेज लगभग सेम से रहता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उधर भी आती है, इधर भी आती है। प्रोफेज का जस्ट क्या था? रिवर्स था, उल्टा था। बट कुछ एक दो छोटे छोटे डिफरेंस थे। क्या? यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे? हाफ क्रोमेटेड वाले होंगे, और वहां पर जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं? डबल क्रोमेटेड वाले। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो जो दो सेल बनी है ना टेलोफेज वाली, उसके अंदर जो क्रोमेटेड है उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट सेगमेंट प्रेजेंट है। टेलोफेज में यहाँ पर दो सेल बनी, तो यहाँ पर बेटा क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, एक और एक, दो, ऐसे दो क्रोमोसोम। कोई भी एक्सचेंज पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। दोनों की दोनों जो सेल है वो कैसे रहेगी? बिल्कुल सिमिलर रहेगी, सेम सेल। बेटा अगर मैं यहाँ पर बात करूं टेलोफेज फर्स्ट में तो क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम आए हैं वो कैसे आ रहे हैं? डबल क्रोमेटेड वाले, ठीक है। अब ये जो क्रोमोसोम आए हैं दे हैव द एक्सचेंज पार्ट। इसके अंदर एक्सचेंज वाले सेगमेंट क्या है? तो यहां पर माइटोसिस में कोई भी एक्सचेंज पार्ट या फिर रिकॉम्बिनेंट पार्ट नहीं था, जबकि यहां पर क्या है? एक्सचेंज पार्ट या फिर रिकॉम्बिनेंट पार्ट, ठीक। तो दोनों की सेल नेचर कैसे हो गया? लास्ट में अलग हो गया। यहाँ पर सिंगल क्रोमेटेड, वहां पर क्या है? डबल क्रोमेटेड। कोई एक्सचेंज पार्ट नहीं है तो सिमिलर टाइप की सेल होगी, और वहां पर क्या है? दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। तो बोथ आर सिमिलर सेल्स, both are different cells. मियोसिस फर्स्ट का जो एंड है या फिर एंड प्रोडक्ट है किसका? मियोसिस फर्स्ट का, वो हमेशा आपको कैसे मिलेगा? एन मिलेगा। और यहां पर कैसे हो सकते हैं? 2n भी हो सकते हैं और
इसके केस में माइटोसिस के बाद में जो ये दो सेल बनी है, जो एंड सेल बनी, वो फिर से किसके अंदर एंटर करेगी? किसमें एंटर करेगी? गेट एंटर इनटू द आई फेज इंटरफेस, G1 फेज के अंदर क्या करेगी? एंटर करेगी। और जबकि ये दोनों सेल आगे चल के किसमें एंटर करेगी? मियोसिस सेकंड में एंटर। ठीक है, तो इन दोनों को तो किसमें जाना आगे चल के? मियोसिस सेकंड में जाना। और ये दोनों आगे किसमें जाएगी? आई फेज या फिर आपका G1 फेज के अंदर जाएगी, या फिर इंटरफेज बोल सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंस हुआ बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, जो बेसिक डिफरेंस था, मेन पॉइंट तो हमने देखे। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, कैसे डिफरेंसेस है वो चीजें। अभी हमें पढ़ना है क्या? माइटोसिस सेकंड। जो मियोसिस सेकंड, जो मियोसिस सेकंड है, बोलते हैं कि वो माइटोसिस के जैसे सिमिलर है बट नॉट 100% सेम। थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आता है, वो क्या डिफरेंस होगा वो देखते हैं किसमें? मियोसिस सेकंड।